दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल ब्राइट जॉब्स में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी राजस्व रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने राजस्व लेखाकार भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी किया है। कोई भी इंटरमीडिएट पासेस कैंडिडेट इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो वह 7 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुरू करते दोस्तों, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि है 7 जनवरी 2022। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022 है दोस्तों। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2022 है दोस्तों। थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते दोस्तों। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021-2 के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8,085 राज्य लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021-2 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2021 में सम्मिलित हुए हैं। लेखपाल के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 2021 में जो शामिल हुए थे दोस्तों, एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। चलिए डिटेल्स वाइज देखते हैं दोस्तों। वैकेंसी कितना है देखते हैं दोस्तों। पदों का विवरण सारणी 1 में है दोस्तों। विभाग का नाम है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद नाम लेखपाल है। वेतन ब्रांड वेतनमान ग्रेड पे 5,200 से 20,200, ग्रेड वेतन 2,000 है दोस्तों। आयु न्यूनतम अधिक वर्षों में 18 मिनिमम है दोस्तों और 40 मैक्सिमम है दोस्तों। अनारक्षित के लिए 3,271 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1,690 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 152 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2174 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 798 पद हैं। कुल पद 8,085 है दोस्तों। क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण देखते हैं दोस्तों। सारणी 2 में विभाग का नाम है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद नाम लेखपाल है। क्षेत्रीय आरक्षण की श्रेणी पदों की संख्या है। स्व संग्राम सेनानी की आश्रित 149 पद है दोस्तों। दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता के लिए नहीं है दोस्तों। बाधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास 102 पद है दोस्तों। प्रामस्तिक अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशियां दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता के लिए 122 पद है दोस्तों। स्वपरायण बौद्धिकता निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता 0 है दोस्तों। खंड का से घा के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बाधिर अंधाता शामिल थे 85 है दोस्तों। ये विकलांग के लिए दोस्तों। महिला के लिए 1,604 दोस्तों। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 387 है दोस्तों। आगे देखते हैं अनिवार्य अर्हता देखते हैं दोस्तों। सारणी 3 का विभाग का नाम है राजस्व परिषद लखनऊ। पद नाम लेखपाल। अनिवार्य अर्हता शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएँ। अनिवार्यता अर्हता शिक्षक 1 अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है दोस्तों। अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा देखते हैं दोस्तों। आयु सीमा सारणी 1 में उल्लेखित विभाग से संबंधित पद है तो सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा आयु उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्ति विज्ञापित की जाए 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा उत्तर प्रदेश में भर्ती आयु सीमा 10वां संशोधन नियमावली 2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है दोस्तों। आगे आवेदन शुल्क देखते हैं दोस्तों।
ऑनलाइन आवेदन हेतु शनिवार निर्धारित फीस शुल्क का विवरण निम्नवत है। चरणीय अनारक्षित सामान्य के लिए आवेदन फीस शुल्क नहीं है दोस्तों। ऑनलाइन प्रक्रिया फीस शुल्क 25 रुपये, फीस पर शुल्क योग आवेदन फीस शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया फीस शुल्क 25 रुपये दोस्तों। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम है दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए सेम है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति के लिए भी सेम है दोस्तों। विकलांगजन हेतु इसका भी सेम है दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों, नीचे इंस्ट्रक्शन है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार फीस शुल्क दे होगा। आगे देख परीक्षा योजना देखते हैं दोस्तों, जिसमें से लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम में दोस्तों। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनसे प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समय अवधि 2 घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा दोस्तों। विषय है दोस्तों सामान्य हिंदी। प्रश्नों की संख्या 25, निर्धारित अंक 25, समय अवधि 2 घंटा है दोस्तों। गणित है दोस्तों, प्रश्नों की संख्या 25 है, निर्धारित अंक 25 है, समय अवधि 2 घंटा दोस्तों। सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न संख्या 25 है, निर्धारित अंक 25 है, सामान्य अवधि 2 घंटा है दोस्तों। ग्रामीण समाज एवं विकास से 25 क्वेश्चन दोस्तों, निर्धारित अंक 25 है, समय अवधि 2 घंटा है दोस्तों। योग प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों, निर्धारित अंक 100 है दोस्तों। आगे देखते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधिया। वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियों एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गंधांश पर आधारित प्रश्न होंगे दोस्तों। गणित में अंक गणित एवं सांख्यिकी, संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, ब्रह्मवार्ता बंटन, सारणियन, संचयी ब्रह्मवार्ता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आय चित्र, ब्रह्मवार्ता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। बीजगणित से दोस्तों लघुत्तम, समावर्ती एवं महत्व, समापवर्ती और उनसे संबंध, व्युत्पन्न समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय। रेखा गणित से देखते हैं दोस्तों त्रिभुज संबंधी, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर, चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिणाम तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल दोस्तों। सामान्य ज्ञान से राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संबंध, सामायिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रश्न से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुसूचित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। विषय भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभियोग विशेषता उत्तर प्रदेश के परिसर में अपेक्षित है। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। आप देखते हैं ग्राम समाज एवं विकास दोस्तों, इसमें है ग्राम विकास, भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हैं दोस्तों। और सिलेबस देख लीजिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन दे दूँगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा दोस्तों।